जय हिंद दोस्तों। आजकल बंदूक की गोली से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका की कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें बंदूक से फायरिंग होने पर कई लोगों की जान जा चुकी है, जिसके चलते कुछ दिन पहले ही अमेरिका में करीब 20 लाख लोगों ने नो वायलेंस यानी छोटे हथियार से होने वाली हिंसा के खिलाफ वो सड़कों पर उतरे थे। अमेरिकी लोग हथियार रखने को लेकर कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे ताकि गोलीबारी से होने वाली हिंसा पर रोक लग सके। दोस्तों, आज के समय में दुनिया भर के सेना के पास एक से एक आधुनिक हथियार भरे पड़े हैं जो पल भर में युद्ध के परिणाम को बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हथियारों की दुनिया में इतना बड़ा मुकाम रखने वाली इन बंदूकों का आविष्कार कब, किसने और कैसे किया? अगर नहीं तो आपको बता दें कि बंदूक का इतिहास भी बहुत पुराना है, इसलिए अंत तक हमारे इस वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, आपको गन का इतिहास बताने से पहले गन को चलाने वाले गन पाउडर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये वही गन पाउडर है जो बुलेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। गन पाउडर करीब हर फायर आर्म को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं एसके नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 9वीं शताब्दी में चीन के एक व्यक्ति ने 3 पदार्थों के मिश्रण से कोयला, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट की मदद से एक ऐसे पदार्थ को जन्म दे दिया जो बहुत ही तेजी से बर्न होता था। बाद में यही पदार्थ आगे चलकर गन पाउडर यानी बारूद के नाम से जाना गया। यही से शुरुआत होती बंदूक के जन्म होने की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब 10वीं सदी में चीन के लोगों ने बांस से बने हुए गन का एक प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया, जिसमें एक खोखली बांस के अंदर यह बारूद भरा जाता था और इसी बांस के आगे की ओर कुछ तीरें भरी जाती थी। पीछे से इन बारूद को आग लगा दिया जाता था, जिसके बाद इसी बारूद की वजह से यह नुकीले तीर बहुत ही तेजी से निकलते थे। उस समय के इतिहास का सबसे बड़ा खोज माना गया था, क्योंकि यह मनुष्य के इतिहास और डोमिनेंस करने के तरीकों को पूरी तरह से बदलने वाला था। फिर क्या था, 13वीं सदी में बांस की जगह अब मेटल ने ले ली। अब मेटल की एक खोखली नली में बारूद भरकर तीरों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन चीन तो भाई पहले ही जमाने से पूरी दुनिया में व्यापार करता था। 14वीं शताब्दी में सिल्क रूट के माध्यम से चीन द्वारा इजाद की गई ये टेक्नोलॉजी पूरे विश्व भर में फैल गई थी। जैसे ही 14वीं शताब्दी में बंदूक की यह टेक्नोलॉजी यूरोप पहुंची, यूरोप के लोगों ने इसे अपने तरीके से डेवलप करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेटल की एक नली में बारूद भरकर उसमें छोटी मेटल की गोली भरना शुरू कर दिया और फिर इसी तरह यूरोप के लोगों ने बंदूकों में पीछे की ओर हत्था बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें बंदूक को पकड़ने में आसानी हो सके। इस तरीके के बंदूक को आर्क्यूबस कहा गया। लेकिन समस्या यह थी कि अभी भी बंदूकों को चलाने के लिए उसमें आग बाहर से लगानी पड़ती थी, मतलब बाहर की ओर से सूतली होती थी जिसमें आग लगाकर फायर किया जाता था। लेकिन 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बंदूकों में एक नया सिस्टम इजाद किया गया, जिसे आज हम ट्रिगर के नाम से जानते हैं। इसमें होता यह था कि बंदूकों के क्लैंप के पास में एक जलती हुई सूतली रख दी जाती थी और नीचे इसे एक ट्रिगर से कंट्रोल किया जाता था। ट्रिगर को दबाने पर यह जलती हुई सूतली बैरल में रखे बारूद से जा टकराती थी और बारूद में आग लग जाने के कारण से आगे से धातु की गोली बाहर बहुत ही तेजी से निकलती थी। इसे मैच लॉक सिस्टम कहा गया। लगभग 50 से 100 सालों तक इसी सिस्टम में कई तरीके का अपग्रेडिंग किया गया, यानी इस प्रकार वाले सिस्टम में इसमें स्प्रिंग लगाया गया और भी कई तरह के प्रयोग किए गए। लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बंदूकों से बाहर से सूतली द्वारा आग लगाने वाले सिस्टम को खत्म कर दिया गया और व्हील लॉक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इस व्हील लॉक सिस्टम में क्या था कि बंदूक के ट्रिगर के पास एक व्हील सिस्टम लगाया गया जिसे घुमाकर छोड़ दिया जाता था। बाद में ट्रिगर के दबाने की वजह से जब पहिया घूमता था तो उसमें लगे पत्थर में रगड़ की वजह से चिंगारी होती थी और इसी चिंगारी से बारूद जलता और फायर हो जाता था। यह उस समय सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। बंदूक के इतिहास में बाद में इन्हीं टेक्नोलॉजी को एडवांस करके एक डॉग लॉक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ट्रिगर के पास लगे पत्थर से चिंगारी उत्पन्न करने के लिए एक कील का प्रयोग किया गया। कील को स्प्रिंग से खींचकर जब ट्रिगर द्वारा इसे पत्थर पर टकराया जाता तो चिंगारी बनने से गन फायर होती थी। सन 1820 का जब दुनिया में एक ऐसे मटेरियल की खोज की गई जिस पर थोड़ा सा भी दबाव डालने ही से बहुत ही तेजी से जलने लगता था, जिसका प्रयोग करके 1820 में ही कैप लॉक सिस्टम को इजाद किया गया।
इसमें क्या होता है कि एक परक्यूशन कैप नाम की एक कैप नुमा संरचना होती है, जिसके अंदर एक शॉक सेंसिटिव एक्सप्लोसिव मटेरियल जैसी मरकरी फ्लूमिनेट भरा जाता था। बंदूक के ट्रिगर दबाने पर बंदूक पर लगा हैमर जब इस परक्यूशन कैप से टकराता था तो यह हाईली फ्लेमेबल मटेरियल जल जाता था और बैरल के अंदर बारूद जलने लगती थी और गन फायर हो जाती थी। 19वीं सदी का आखिरी समय चल रहा था, तभी बंदूक के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति हुई जब ब्रीच लोड सिस्टम दुनिया भर में आ गया था। इसमें होता था कि एक बुलेट मेटल की बनी हुई एक खोल से जुड़ा रहता था, जिसके अंदर बारूद भरी रखी थी। पीछे का हिस्सा परक्यूशन कैप का होता है और जब पीछे से हैमर द्वारा इस पर प्रहार होता तो गन फायर हो जाती थी। और आजकल की दुनिया में जितनी भी गन है सब इसी ब्रीच लोड सिस्टम से चलती है। इस तरीके के सिस्टम को जिसमें बुलेट, परक्यूशन कैप और बारूद एक साथ होते हैं, इसे कारतूस कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।